Welcome back to us. Our today's chapter is adverbs. Yes, add and verbs जिसका सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है एड मीन्स जोड़ना और verbs मीन्स वर्ब्स के मीनिंग को। तो एक्चुअल में क्या है कि जो वर्ड्स किसी वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, उसके सेंस को बढ़ाते हैं, उनको एडवर्ब्स कहते हैं। लेकिन यूज़ ये है कि जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताने के लिए, उनके मीनिंग को ऐड करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया था, उसी तरीके से वर्ब्स और एडवर्ब्स की मीनिंग को बढ़ाने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। सच एज ही राइट्स, अब वो लिखता है कैसा, बैडली। ही स्पेंड्स हिज मनी फुलिशली। ही हिट द बॉल हार्ड। अब ये जो बैडली, फुलिशली और हार्ड है, ये बता रहे हैं कि काम को कैसे किया गया। सो दे आर एडवर्ब्स। We know that words which add something to the meaning of a verb are called adverbs. वो वर्ड्स जो वर्ब के मीनिंग को कुछ ऐड करते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। और मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि एडवर्ब्स ना केवल वर्ब बल्कि वर्ब के साथ साथ एडवर्ब की मीनिंग में भी ऐड करते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर जहाँ पे काम करने का तरीका यानी कैसे किया गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि कहाँ पर काम किया गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी काम कब किया गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार कब कब किया जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछते हैं, और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो कि बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी, कितनी हद तक हमने काम को किया है या कैसे किससे एक्शन लिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब्स ऑफ मैनर। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। ऊपर जो सेंटेंस थे, अब नीचे कुछ सेंटेंस है। हाउ डज ही राइट, कैसे लिखता है, बैडली। हाउ डज, हाउ डिड, तीनों में हाउ क्वेश्चन आ रहा है, तो जहाँ पर हाउ का जवाब देना पड़ता है वहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो बैडली, फुलिशली, हार्ड, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स दैट शो द मैनर इन विच सम एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स जो ये बताते हैं काम को किस तरह से किया गया है, उनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1 जहाँ पर आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड देन यू कैन राइट दिस इन योर कॉपी ऑल्सो। नाउ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हमें जगह के बारे में बताएंगे। द ट्रेन स्टॉप्स हेयर, कहाँ रुकती है, हेयर। वी लिव देयर, कहाँ रहते हैं, वहाँ। माई फादर हैज़ गॉन आउट, कहाँ गए, बाहर। द रॉकर वेंट आउट, आप कहाँ गया, ऊपर चला गया। तो each of the adverbs in the above sentences shows where the action is done. तो adverbs that show where the action is done are called adverbs of place. Adverb of place answer the question where, कहाँ. Now exercise number 2. Here again you have to underline the adverbs. You can take help of this exercise to do this in your copy. And then adverb of time or frequency. द हॉलीडेज विल बिगिन टुमारो, कब शुरू होंगी, कल। आई शैल रिटर्न सून, कब लौटेंगे, सून। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, कब स्कूल जाती है, एवरी डे। रमा राइट्स टू मी ऑफन, अक्सर लिखती है। तो ये वर्ड्स हमारे दिखाते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। सो ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस each of the adverbs in the above sentences shows when or how often the action is done. The adverbs of time answer the question when, adverbs of frequency answer the question how often. So adverbs that show when some action is done are called adverbs of time, and adverbs that show how often the work is done or action is done is called adverb of frequency. This is exercise number 3. Here again you have to underline the adverbs of time and then circle the adverbs of frequency. So you take help from this exercise and do that in your copy. Now adverbs of degree. The rose is very beautiful, कितना सुंदर है, very beautiful. His face was nearly black, उसका चेहरा लगभग काला पड़ गया था. The man was almost angry, almost लगभग. The word very is used with the adjective beautiful
and tells how or to what degree beautiful the rose is. The word nearly is used with the adjective black and tells how black his face was. The word almost is used with the adjective angry and tells how angry the man was. These are adverbs of degree. In the same way, these sentences: the boy runs very quickly, he speaks rather slowly, she drove most carefully. So the words very, nearly, almost, rather, and most, which are thus used with adjectives and adverbs to add something to their meaning, are called adverbs of degree. Okay. The word rather is used with the adverb slowly and tells how slowly he speaks. The word most is used with the adverb carefully and tells how carefully she drove. Okay. Now we may say that an adverb is a word used with a verb or an adjective or another adverb to add something to its meaning. अब हमारे पास में adverb की complete meaning आई कि adverb क्या है जो हम यूज़ करते हैं, वो हमको क्वालिटी बताता है या कुछ ऐड करता है किसको, इसको हम एडवर्ब यूज्ड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग. ओके. तो हमने क्या समझ पाया, हमने ये सोचा कि एडवर्ब का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, नाउन के साथ नहीं करेंगे, प्रोनाउन के साथ नहीं करेंगे, बाकी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के साथ इसका यूज़ करते हैं जिससे कि हम उनके मीनिंग को मॉडिफाई कर सकें, उसको चेंज कर सकें. This is again exercise where you have to underline the adverbs of degree that you will do with the help of this exercise. Now interrogative adverbs. Read this. When did you come? How did you do it? Why are you late? Where is Abdul? Now this where, why, how, when. These are the words, these are the terms that are asking question, so they are adverbs of question. So in the above sentences, the words when, where, how, why are adverbs which are used in asking questions. These are therefore called interrogative adverbs. Okay. In this exercise, you have to underline the adverbs which state their kinds and name the words they modify. Degrees of comparison, that is a very important chapter. हम कंपेयर कर सकते हैं. सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन सच एज एडवर्ब्स आर जनरली कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स. जो कि एडजेक्टिव की तरह हम जो हमारे एडवर्ब्स हैं उनको भी कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए हम इसमें जो है 3 डिग्री का यूज़ करते हैं. जैसे आपने पढ़ा था गुड, बेटर, बेस्ट. इन द सेम वे एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स आल्सो हैव डिग्रीज. और जैसे हम एडजेक्टिव्स को ER, EST अगर यूज़ करते थे वैसे ही हम इनमें भी करते हैं. तो ER ऐड करने पर बनती है पोस्ट कंपैरेटिव डिग्री और EST यूज़ करने पर बनती है सुपरलेटिव डिग्री. So fast, faster, fastest, soon, sooner, soonest, near, nearest, nearer, nearest, like that. You have to frame more words. Adverbs ending in ly form the comparative by adding more and the superlative by adding most. जो adverbs ly से जैसे कि swiftly है, tidely है, widely है, तो इनसे पहले हम more और most का यूज़ करेंगे. जैसे comfortably, happily, kindly, noisily. तो सबसे पहले more happily, more kindly, more loudly, most sleepily, most kindly, most loudly, most noisily and so on. बट नोट रखिए, ध्यान रखिएगा अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट. आप इसको मोर अर्ली, मोर मोस्ट अर्ली नहीं कर सकते हैं. दैट विल रिमेन अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट. आई केम अर्ली दिस मॉर्निंग, रमा केम अर्लियर, ही केम अर्लीस्ट. अ फ्यू एडवर्ब्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली. कुछ इरेगुलर से कि वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट. इसको आप मोर बैडली, मोस्ट बैडली नहीं कह सकते हैं क्योंकि बैड से बना है. मच मोर, मोस्ट, लिटिल लेस, लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट. And here ends our this chapter. So guys, my dear children, you have to go through this chapter and try to solve the exercises. So best of luck for this chapter. Once again, to recap, adverbs tell the quality or add something to the meaning of an adjective, a verb and an adverb.
Thank you and enjoy the chapter.